न्यूज़ 18 इंडिया। खबरों की शुरुआत किसानों की खबरों के साथ करते हैं, जहां किसान दिल्ली कूच को लेकर अड़े हुए हैं। वो आज फिर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और देर रात हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया, जिन्हें रोकने के लिए मजबूरन पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया गया कि प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान पथराव की भी खबरें आती है, जिसके बाद पुलिस ने किसानों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। कल दोपहर से ही ये टकराव की स्थिति किसानों और पुलिस के बीच में बनी हुई है। किसान पंजाब से निकलकर शंभू बॉर्डर की ओर बढ़े, यानी कि वो सीमा जहां पंजाब की सीमा खत्म होकर आप हरियाणा में दाखिल हो जाते हैं, वहां किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, क्योंकि किसान बैरिकेडिंग तोड़कर फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद मजबूरन पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ड्रोन के जरिए भी आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ मांगे हैं, हालांकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से न्यूज़ 18 ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि मांगे मानी जाएंगी, लेकिन टेबल पर बैठकर बात होगी तब। और वहीं किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर इस वक्त है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली ना पहुंच पाए, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के हर बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। तस्वीर आपके सामने, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये अलग अलग बॉर्डर दिल्ली पहुंचने वाले उन सभी जगहों पर कैसे सुरक्षा इस वक्त टाइट है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया। तैयारियों को देखकर लगता है कि दिल्ली पुलिस इस बार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है 2020 की तरह। और क्या तैयारी, जरा देखिए। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई, यानी कि एक महीने के लिए धारा 144 लागू। दिल्ली से सटे जितने भी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी बॉर्डर, चौकसी यहां बढ़ा दी गई। गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जो यूपी को दिल्ली से जोड़ता है वो बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर क्रॉस करना होगा इन किसानों को, तब वो दिल्ली में दाखिल होंगे। शंभू और टिकरी बॉर्डर इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी है। और वहीं किसानों के आंदोलन की एक तस्वीर हरियाणा के हिसार से भी सामने आई है, जहां पर कुछ किसान टिकरी बॉर्डर के पास पहुंच गए, हंगामा करना शुरू कर दिया। उन लोगों को वहां लगे सीमेंट की बैरिकेडिंग पर आंदोलन के बैनर लगा दिए। किसानों के इसी प्रदर्शन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो टिकरी बॉर्डर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ किसान ये देखिए अचानक से पहुंचे और कैसे वहां पर इन्होंने बैनर लगा दिया अपने इस आंदोलन का। हालांकि बाद में पुलिस वहां पर पहुंची और फिर उसके बाद इन लोगों को यहां से हटाया गया। बड़े बड़े बैरिकेड टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से ये जो प्रदर्शनकारी किसान है वो दिल्ली में प्रवेश ना करने पाए। इन सब के बीच में हमने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की इस प्रदर्शन को लेकर। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर एक स्तर पर किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो न्यूज़ 18 इंडिया ने खास बातचीत की केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से किसान आंदोलन को लेकर। तो उन्होंने कई अहम बिंदुओं को छुआ, अहम बिंदुओं पर बातचीत की और कहा कि देखिए मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सडनली आप कोई मांग लेकर आएंगे, इस तरीके से बातचीत नहीं हो सकती। और ये हंगामा करना तो सरासर गलत है, क्योंकि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। क्या कहा, क्या बातचीत की गई, सुनिए जरा। 2014 से ही जब से मोदी सरकार आई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के कल्याण के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाए और इनको धरातल पर लागू भी किया। और मैं कहना चाहता हूं, हम पहले दिन से किसान कल्याण के लिए काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। और जब भी मांग उठी तब सरकार चर्चा के लिए आगे आई। हमारे मंत्री चंडीगढ़ भी गए, लगातार कई घंटे चर्चा में बैठे रहे, देर रात्रि तक, और अंत तक टेबल पे बैठ के यही कहते रहे कि आइए आगे भी और चर्चा कर सकते हैं। हम नहीं गए, हमारे मंत्री नहीं गए, प्रदर्शनकारी चर्चा को छोड़ कर गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सरकार सदैव चर्चा के लिए तैयार थी और आगे भी रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे नए मुद्दे अगर चर्चा में जुड़ते जाएंगे तो उसका एकदम से निर्णय नहीं लिया जा सकता। अगर आप कहोगे WTO में से भारत सरकार अपने आप को अलग कर ले, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर लें, आप स्मार्ट मीटर लगाने बंद कर लें, आप पराली वाले विषय पर हमको बाहर कर दें, आप जलवायु के विषय में से कृषि क्षेत्र को निकाल दें, या इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में से हमने पहले किसानों को बाहर कर, तो इसमें ये एक दिन में निर्णय, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों से लेकर बाकी भी हैं।
तो हमने कहा इस पर कमेटी भी बन सकती है, इस पर आगे चर्चा की जा सकती है। सरकार ने बहुत सकारात्मक तरीके से बात की कि हम इस पर और आगे चर्चा कर सकते हैं, कुछ दिन में और कमेटी बना के इस पर निर्णय करेगी। और वहीं किसान आंदोलन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। इसका असर पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर सीधा पड़ा है। सूत्रों का दावा यही है कि किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में डीजल और गैस की सप्लाई के ऊपर फिलहाल असर पड़ रहा है। ये जो है कमी यहाँ पर देखी जा रही है। देखिए, मंगलवार को पंजाब में डीजल की सप्लाई 50% और गैस की जो सप्लाई है वो 20% कम हो गई। अब सप्लाई अगर कम होगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं, मांग ज्यादा है तो दाम बढ़ जाएगा। एक रिपोर्ट ये बता रही है कि पंजाब में अभी सिर्फ 50% डीजल उपलब्ध है, जितनी मांग है उसका आधा। इसके अलावा आंदोलन और रूट डायवर्जन से सप्लाई के ऊपर अभी आगे भी असर होगा। तो आंदोलन खत्म अगर नहीं हुआ तो पंजाब में गैस और डीजल की भारी किल्लत हो सकती है। सप्लाई पर असर है और 50% तो अभी सप्लाई कम हो रही है। तो ऐसे में दाम बढ़ना भी तय है और पंजाब के आम लोगों को खासी दिक्कत होने वाली है। और ये टीकरी बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रात के समय की तस्वीरें आप देखिए कैसे यहाँ पर जो ट्रक है वो आकर के खड़े हो चुके हैं। हालांकि जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी पुख्ता किए गए हैं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और ये वहां पर जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं अभी उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना मांग के जो उद्योग और कर्मचारी हैं उनकी तरफ से की गई है कि हमारे परिवार के लिए हमारा रोजगार चलने दें। यह हाथ जोड़कर ये यहाँ पर बाकायदा गुजारिश की गई है। टीकरी बॉर्डर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, दिल्ली, हरियाणा या फिर पंजाब, किसानों के प्रदर्शन की वजह से तीनों ही जगह पर विशेष चौकसी इस वक्त बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर जो घुसने वाले रास्ते हैं, जो बॉर्डर है, वहां पर अभी फिलहाल इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। देखिए, ड्रोन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसी के साथ ये 4 तस्वीर भी आप देख लीजिए। एक तरफ सिंघू बॉर्डर, ये लंबी कतार आपको यहाँ पर गाड़ियों की दिखाई दे रही है। हरियाणा का जींद, यहाँ से भी दिल्ली की तरफ प्रवेश किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में कैसे जाम लगा हुआ, और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक की समस्या बढ़ी हुई है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई पंजाब में इस वक्त खासी बाधित हो रही है। गैस की सप्लाई बाधित हो रही है। जो बॉर्डर पर काम करने वाले लोग हैं, वहां जिनकी दुकानें हैं, उन्हें खासी दिक्कत, उनके रोजगार के ऊपर प्रभाव। तो हर तरह से दिल्ली के आसपास जो बॉर्डर है वहां के लोगों के ऊपर इसका असर देखा जा रहा है। स्वाभाविक है, रास्ते बंद होंगे तो इस तरीके की दिक्कतें सामने आएंगी ही। लेकिन कल जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो उग्र प्रदर्शन हुआ, उसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और इसकी जानकारी हरियाणा पुलिस की ओर से ट्वीट करके दी गई। क्या जानकारी थी, कैसे, आप देखिए जरा कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसानों के पथराव में 24, बड़ा आंकड़ा है, 24 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। शंभू बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात 15 पुलिसकर्मी जख्मी हो जाते हैं। जिनके दाता सिंह बॉर्डर सुरक्षा में तैनात 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो आप समझिए, ये तो सुरक्षा के लिए खड़े थे, लेकिन इस तरीके से पथराव किया गया, स्थिति उत्पन्न कर दी गई, ये तक घायल।